किस जमाने में जी रहे हैं? मैं 22 साल से रह रहा हूं और आप किसी भी हिंदू क्रिश्चियन भाई किसी से भी पूछिए, आप पुरानी बातों को मिसगाइड मत करिए। आप वहां आके देखिए, आपकी बात बिल्कुल मैं इंडोर्स नहीं करता। सर आसिफ रमीज दौदी साहब, यही सवाल मैं पूछूंगा कि ये बात बिल्कुल सच है और मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई भी धर्म पूरी तरीके से अच्छा या बुरा नहीं होता। आप किसी भी धर्म या किसी भी समाज की बात कर ले, उस धर्म में कुछ लोग होते हैं, लेकिन अगर कुछ गलत हो रहा है और उस धर्म से जुड़े लोग जो हैं वो खुलकर उसकी मुखालफत नहीं कर पा रहे, कई देशों में उस सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है, तो फिर सर सवाल तो शुरू होने जाएंगे। और एक सवाल मेरा आपसे और भी है, ये कुरान को हम आसमानी किताब मानते हैं, हदीस की जो अलग अलग व्याख्या है इसको लेकर भी बड़ी समस्याएं हो रही हैं। एक वर्ग कहता है ये सही है, दूसरी वर्ग उसकी व्याख्या करके कुछ और तरीके से फैला देता है, उसके बाद उस पर कत्लेआम शुरू हो जाता है। अब तो सहारनपुर में आतंकी जो पाकिस्तान के हैं वो फंडिंग कर रहे थे, टेलीग्राम से बम बनाना सिखा रहे थे, कैसे नुपुर शर्मा कत्ल कर दिया जाए। तो ये कट्टरपंथ और जो आतंकियों का कॉकटेल मिला है, ये कैसे बढ़ रहा है और कैसे इसे रोकेंगे आप? शुभंकर भाई, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूं कि ना तो इस्लाम, ना मैं और ना ही कोई भी दूसरी धार्मिक किताबें इस बात की इजाज़त देता है जो आज हमने ये देखा है। कट्टरपंथ एक बहुत ही बड़ी बीमारी है और इसका कोई अभी इलाज दिख नहीं रहा। मैं आपको ये बताता चलूं कि जो लोग इस्लाम को नहीं समझते, जो लोग कुरान को नहीं समझते और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को सही तरीके से नहीं जानते, वो इस तरीके की हरकतें करते हैं। कैसे समझेंगे सर? 10 आदमी में से 6 आदमी एक व्याख्या कर रहे हैं, 4 आदमी एक तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। उस पर मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अभी मैं आपके डिबेट को देख रहा था, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रेट किया जा रहा है, दूसरे और जैसे ईरान और कुछ और दूसरे ममालिक में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये बहुत ही गलत बात है। मैं अगर वो सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मैं आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान या अफगानिस्तान या ये जो अभी ये बंदा है जिसने ये हरकत की है, ये तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था जब ये किताब लिखी गई थी। तो ये तमाम पूरी इस्लामिक कंट्रीज को नहीं रिप्रेजेंट करते। मैं सऊदी अरब में रहता हूं, हिंदुस्तानी वहां रहते हैं जिसमें सारे रिलीजन के लोग। आप उनसे पूछे कि वहां किस तरीके का माहौल है। ऐसी सिचुएशन में जनरलाइज करना तो बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा, लेकिन जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनको बिल्कुल एनकरेज नहीं करना चाहिए और उनको सही तरीके से इस्लामिक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और मैं सवाल को मॉडिफाई करता हूं। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल जायज बात है, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं। क्या आप यह मानते हैं कि इस्लाम धर्म में कट्टरपंथ का बढ़ावा ज्यादा हुआ है और आप जैसी जो प्रोग्रेसिव सोच है वो कहीं पीछे रह जाती है उस कट्टरपंथी सोच के सामने? क्योंकि तारिक फतेह सर जब कहते हैं, मैंने देखा है उसी धर्म के लोग उनको गाली देते हैं, धमकियां देते हैं, जान से मारने की बात करते हैं। और आपके धर्म में भी जो प्रोग्रेसिव समाज है, तस्लीमा नसरीन ने आज ये कहा कि अब डर लग रहा है मुझे भी, क्योंकि अगर प्रोग्रेसिव समाज मुसलमानों में अगर कुछ बोलेगा तो उसके पीछे लोग पड़ जाएंगे, मार डालेंगे उसे। इस्लाम को और हम जैसे लोगों को यकीनन बदनाम इसलिए किया जा रहा है कि सारे नाम आप देखें टेररिस्ट ग्रुप्स की तो यकीनन आपको उसमें इस्लामिक टच दिखेगा। कौन कर रहा है बदनाम? और ये बदनाम वो लोग कर रहे हैं जो इसमें कहीं ना कहीं अपना एक मिसगाइडेड होके वो अपने फायदे के लिए, वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं। उनको कोई भी जानकारी नहीं है इस्लाम की और इस वजह से वो कर रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि जो प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं उनको इस बात को समझने की जरूरत है कि ऐसी चीजों को बिल्कुल एनकरेज नहीं करें। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुद ही हमें तालीम दी है कि हम माफ करने वाले हैं, फॉरगिवनेस हमारे अंदर, पेशेंस, इन तमाम चीजों को अगर सही तरीके से ये माफी वाली बात सर 34 साल बाद कत्ल किया गया, कत्ल करने की कोशिश की गई, आंखें फोड़ दी गई, आप कह रहे माफ करने की बात बिल्कुल गलत की। आसिफ रमीज दौदी साहब, मैं आपके पास आऊंगा और फिर इस सवाल को मैं दूसरे तरीके से फ्रेम करके आपके पास लाता हूं। ये सवाल जो मैंने पूछा जुमे वाला, हमने देखा कश्मीर में पत्थरबाजी होती है, ज्यादातर जुमे के दिन होती है, मस्जिदों से लोग निकलते हैं, पत्थर मारते हैं, यूपी में हुआ। फिर मैं कह रहा हूं कोई भी धर्म पूरा सही या पूरा गलत नहीं होता, चाहे हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियन हो या कोई भी धर्म हो, लेकिन उस धर्म में जो कट्टरपंथी लोग हैं, मैं इसको क्लियर करके सवाल पूछ रहा हूं, उसमें ये जुमे को लेकर बवाल क्यों होता है? क्योंकि अब कई लोग ये कहने लगे हैं कि अगर आपने, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना, प्रोग्रेसिव समाज के हैं, अगर आपने कुछ ऐसा बोला जिसको लेकर कथित तौर पर निंदा हो गया तो आप बचते रहिए, आपके पीछे लोग पड़ जाएंगे, चाहे 20 साल हो चाहे 40 साल हो, आपको ढूंढ कर वो मार देंगे। वो सोच उनके अंदर घर कर चुकी है। शुभंकर भाई, जुमे का जहां तक सवाल है और आज जो यूएस के अंदर जो अटैक हुआ कल, उसको जुमे से जोड़ा जाए तो इसमें तो जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजर्स की हो जाती है जिन्होंने उस प्रोग्राम को रखा। नहीं, मेरा सवाल सर ये, आप क्योंकि आप बात पूरी कीजिएगा, कई घटनाएं होती हैं, दिन वही चुना आता है सर। हाँ। तो ये इत्तेफाक है या उस दिन क्योंकि इन्फ्लुएंसर जो लोग होते हैं वहां उस समाज के, वो कुछ जानकारियां दे देते हैं या कहते हैं ना वो जहर का बीज जो है उस दिन बोना आसान होता है?
इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि जब आप जुमे को जाते हैं या जुमे में आप जब इकट्ठा होते हैं तो लोग ज्यादा होते हैं। लेकिन मैं, चूंकि बात हो रही है खास तौर से सलमान रुश्दी पे और जिसको हम कनेक्ट कर रहे हैं, सोच की बात कर रहा हूं। सलमान रुश्दी इंपॉर्टेंट नहीं है, नुपुर शर्मा इंपॉर्टेंट नहीं है, तारिक फतेह, शुभांकर मिश्रा, ये आप इंपॉर्टेंट नहीं है। कट्टरपंथी सोच इंपॉर्टेंट है। कट्टरपंथी सोच बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और इस पे हमें हमारे बहुत बड़ा कंसर्न है। लेकिन जुमे का कनेक्शन खास तौर से इस इंसिडेंट पे इस तरह से होता है कि जुमे को वो प्रोग्राम खुद ही ऑर्गेनाइज किया गया है। जब ऑर्गेनाइजर जुमे को कर रहे हैं और उस पर कोई अटैक करता है तो हो सकता है कि यहां इत्तेफाक हो, आपकी बात मान लेते हैं। लेकिन बाकी जगहों पर जो घटनाएं आती हैं, आप ये तो मानेंगे ना, उस दिन घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं। तो ये क्यों होता है, ये सवाल, मौका क्यों मिलता है? वो तो एक पवित्र दिन है, पूजा पाठ का दिन है, तो पूजा पाठ का हिंसा से क्या लेना देना? सर मैं समझना ये चाहता हूं आपसे। पूजा पाठ का हिंसा से कुछ भी लेना देना नहीं, लेकिन वो लोग जो इस पवित्र दिन को मिसयूज करना चाहते हैं, वो देखते हैं कि भीड़ है, इकट्ठा होके आ गए, नमाज का वक्त है और इकट्ठे सबको भड़का दो। क्योंकि हमारे जो लीडर्स होते हैं वो भड़काते हैं, जहां भी रेडिकल सोच होती है वो मिसगाइडेड होते हैं। और मैं दोबारा कह रहा हूं कि उनको सही जानकारी नहीं होती है और उस भीड़ का फायदा उठाते हैं और इस वजह से वो लोगों को भड़काते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज हो जाती है, जो मैं कंडेम करता हूं। ठीक है, कंडेम आप कर रहे हैं।